भाई एक इंडियन ब्रांड जिन्होंने एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करा और 50 लाख की फंडिंग उठा ली शार्क टैंक में जाके। ये मैंने हेडफोन्स का एड ऑनलाइन देखा था और भाई ये 17,000 रुपए के हेडफोन है। मैंने कहा ऐसा क्या है इसके अंदर, और इसके डब्बे पे लिखा है कह रहा भैया ईयर गैस्मिक एक्सपीरियंस। मैंने कहा मैं भी तो देखूं कौन कौन सा गैस्म हो रहा है कानों के अंदर। तो डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कितना वैल्यू फॉर मनी है और क्या ये कंपीट करता है विद बिग ब्रांड्स लाइक बोस, सोनी, सेनाइजर वगैरह, या बस नाम का ही है मेड इन इंडिया। भाई फर्स्ट लुक में बड़ा मिक्स्ड सा ओपिनियन है मेरा, बिकॉज जितना प्राइस है इसका उस हिसाब से थोड़ी बिल्ड क्वालिटी में बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही खत्म है, बट पता नहीं वो बात सी नहीं आई। एनीवेज पेयर कर लिया अपने फोन से, हम जरा ईयर गैस्म लेके देखें कैसा है। भाई बकायदा बेस है भाई इसके अंदर, भाई हिल रहा है यहाँ पे। टीम का रिएक्शन भी लेते हैं, आइए देखते हैं। हाँ जी क्या चल रहा है? ये देखो हेडफोन मंगाया था हमने, बेस तो बढ़िया है भाई देखिए हेडफोन का हम रिएक्शन ले रहे हैं सबसे। अच्छा। दिस इज जस्ट 17,000 रुपीज ओनली। हेडफोन लगाओ आपको गाना सुनवाते हैं। आरी 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 करण औजला ऐ पाजी करण औजला दे फैन है ये। आ देखो इनकी टेबल पे करण औजला का फिगर रखा है भाई 3D प्रिंटेड। भाई कान पूरे हिल रहे हैं, इतनी बेस है। हाँ एयर गैस्म हो गया। हाँ गैस्म। पूरा आंख बंद नहीं हुई तेरी? हमारी टीम में और कोई है जिसको साउंड का शौक हो? क्या ढूंढ रहे भाई साहब? लैपटॉप खोज रहे यार। अभी तक लैपटॉप नहीं मिला। सर आपको साउंड का शौक है? हाँ जी कितना? काफी। अब लगाओ ये, मुझे ये जानना है 17,000 रुपए के वर्थ है नहीं है, टीम से पूछ रहे हैं हम। लो सर गाना अपनी मर्जी से सुन लो आप। बढ़िया है यार, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ईयर कैसा हुआ? हाँ भाई फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत एक्साइटिंग लगे। अब इसको थोड़ा और टेस्ट करते हैं, लंबे टाइम में थोड़ा और कुछ पता लग पाएगा एंड देखते हैं 17,000 रुपए जस्टिफाइड है या नहीं है। तो भाई हो गया एक्सपीरियंस इसका एंड 17,000 रुपीज का ये हेडफोन है और एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। सारा कुछ बताता हूं। सबसे पहली चीज जो मेरे को फील हुई ना, इसके बॉक्स के साथ कोई भी इनवॉइस नहीं आया एंड इवन ऑन ईमेल सिर्फ कंफर्मेशन ऑर्डर और कुछ इस तरीके की मेल थी, उसके अंदर भी कोई इनवॉइस नहीं है। तो यही एक चीज जो मेरे को सबसे पहले फील हुई। एंड उसके बाद अगर डिजाइन की बात करते हैं तो हाँ, डिजाइन अगर आप एक बार में देखोगे काफी बढ़िया लगेगा। ऊपर हेडबैंड की तरफ हमारे को रबर मिलती है जो काफी सॉफ्ट है। भाई इसके कुशंस भी बहुत ही पोले पोले हैं, आई मीन सॉफ्ट। एंड भाई हैवी फील होता है। 320 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है, जो एज अ वायरलेस हेडफोन काफी ज्यादा फील होता है। और यहाँ पे डुअल टोन है हमारे पास, जैसे ऑरेंज वाला कलर है, ऑरेंज और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। इधर की तरफ 3 बटन है, वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर बटन। इधर ये इसका व्हील है जिससे आप इसकी बेस जो बूम बम मामला है ना वो अभी आगे बताता हूं। और इधर टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। हाँ, इसको आप वायर्ड टाइप सी टू टाइप सी के थ्रू भी चला सकते हो, मतलब डिपेंड करता है, केबल टू केबल सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी जो ए टू सी केबल इसके बॉक्स में है ना, उसके थ्रू भी आप पीसी वगैरह पे चला पाओगे, कन्वर्टर वगैरह के थ्रू स्मार्टफोन में लगा लो। भाई इतना महंगा हेडफोन है, एक सी टू सी केबल तो बॉक्स में देनी चाहिए थी आज की डेट में, अगर बंदे को स्मार्टफोन के साथ वायर्ड चलाना, नहीं वायरलेसली कनेक्ट करना। तो ये भी एक मेरे को ड्रॉबैक लगा। और इसके अंदर यहाँ पे एक हमारे को माइक्रोफोन इनपुट का पोर्ट मिल जाता है। कुछ ऐसा माइक्रोफोन इसके बॉक्स के अंदर आता है जो आप एक्सटर्नली यूज कर पाओगे। और अगर माइक पे बात करोगे ना, जैसे मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है, तो कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी है इसकी, कुछ जैसे ट्रैफिक वगैरह आसपास आइडिया लग गया होगा। और अगर मैं इसका ये माइक रिमूव कर देता हूं तो ये अब इंटरनल माइक यूज हो रहा है। निकालने में हो सकता है थोड़ा बहुत डिले वगैरह आया हो, बट दोनों की क्वालिटी में इतना मेजर डिफरेंस है नहीं है। एंड क्वालिटी माइक की ठीक ठाक है, मतलब अगर आपको कॉल वॉल पे बात करनी हो। बाकी आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में। एंड अगर कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्टेबल फील होगा एक बार के लिए जब आप हेड पे लगाओगे, लेकिन लंबा यूज करने के बाद ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट। यहाँ पे थोड़ा सा हैवी फील तो होता है। बाकी हाँ, कानों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। जैसे मेरा सर बहुत चौड़ा है तो ऐसा कानों में ऐसा लगता है हाँ भाई बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो या दर्द हो रहा है कुछ भी है। और जो इसके ईयर कप्स भी है ना, वो हल्के से ना ऐसे एडजस्ट टाइप से होते हैं, तो काफी बढ़िया फिटिंग बैठ जाती है। अब जरा टेक्निकल अगर थोड़ी बात करें तो इसके अंदर जो साउंड है, एक तो डायनामिक ड्राइवर मिलता है जो बेसिकली साउंड आपको देगा। उसके अलावा एक इंपल्स ड्राइवर भी है इसके अंदर जो एक्चुअली भाई शेक करता है, और उसी की वजह से जो तगड़ी बेस मिलती है। साउंड एक्सपीरियंस में भी आपको आगे बताता हूं, तो वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होता है अंदर, जिसकी वजह से जो यहां से होने वाली वाइब्रेशन इसके ईयर कप्स तक आती है और वो आपके कानों में जो आगे बजती है,
ईयर गैजम हो जाता है भाई। और टेक्निकली ये हेडफोन ऐसा लगता है बहुत ही पुराना है, क्योंकि ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है इसके अंदर, जो कि काफी पुराना हो गया। और यहाँ पे जो कोडेक्स है वो SBC, AAC और Qualcomm के aptX कोडेक्स का सपोर्ट मिलता है, जो हाई रेज कोडेक्स है एज अ वायरलेस हेडफोन, ठीक है। बट LHDC या LDAC वगैरह का कोई सपोर्ट नहीं है। उसके अलावा कोई डुअल डिवाइस पेयरिंग नहीं है। मैंने एक दो वीडियो देखे जहां पे डुअल डिवाइस पेयरिंग की बात हो रही थी, बट हमारे केस में भाई नहीं चली। हम इसको कनेक्ट करके देख रहे थे, कनेक्ट होता ही नहीं है दो डिवाइसेस के साथ। उसके अलावा 17,000 के प्राइस पॉइंट पे कोई भी ANC नहीं है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। जब हेडफोन आप पहनो तो माइक्स के थ्रू जो गुच एकदम आसपास की आवाजें सुनाई देती है ना, वैसा कुछ नहीं है। पैसिव नॉइज कैंसिलेशन है, मतलब जैसे हेडफोन आपने अपने कानों पे लगाया, जो ये कवर हो गया ना, तो इसके थ्रू जितनी भी नॉइज कैंसिलेशन हो जाएगी। उसके अलावा ANC 17,000 रुपए में होना चाहिए था। कंपटीशन की बात अभी कंक्लूजन में करेंगे ये ऑब्वियसली। देन इसके अलावा कोई भी वियर डिटेक्शन वगैरह भी नहीं है, जैसे हेडफोन कान पे लगाओ, उतारो, गाना प्ले पॉज, नहीं। और ईयर कप्स के ऊपर कोई भी टच सेंसर वगैरह भी नहीं है, सिर्फ बटन्स ही हैं जिसके थ्रू आप गाना प्ले पॉज और चेंज वगैरह कर पाओगे। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि इतना महंगा होते हुए भी फीचर्स के नाम पे सिर्फ बूम बूम ही। अब मेनली बात करते हैं साउंड एक्सपीरियंस की। उससे पहले हाँ, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। जितनी भी इसकी इंजीनियरिंग है, जो भी बना है, पूरा इंडिया के अंदर ही है एकदम। कोई भी रीब्रांडिंग, कोई इंपोर्ट कुछ नहीं है इसके साथ। और जो इसकी टेस्टिंग और ट्यूनिंग हुई है वो डेनमार्क में हुई है, तो काफी बड़ा एक बेंचमार्क है एज पर साउंड। और मैंने इसके ऊपर भाई गाने वाने भी सुन के देखे, मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस वगैरह लिया। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसकी बेस। यहाँ पे जो इसका रेगुलेटर है ना, इसके अंदर हमारे को ना 4 मोड्स मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे को हियर मोड मिल जाता है, जिसपे कान सा बना हुआ है। इसके अंदर हमारा सबवूफर रहता है ऑफ, जिसके अंदर आपको नॉर्मल सा एक्सपीरियंस मिलेगा। कहीं से कहीं तक भी वो आपको 17,000 वाला एक्सपीरियंस नहीं देता कि आपको हेडफोन लगा के लगे ओहो साउंड बहुत तगड़ी है, कुछ भी है। फिर जैसे आप इसको यहाँ पे हार्ट वाले मोड पे लेके जाओगे, जो बेसिकली फील मोड है, यहाँ पे फीलिंग हो जाती है शुरू और सबवूफर आ जाता है ऑन। और उसके बाद जो बूम बम मामला बजता है कानों में, भाई ऐसा लगता है किसी ने बेस ट्यूब रख दिया भाई कानों के पास, प्रॉपर वाइब्रेशन, बूम बूम। बस कैसे समझाऊं, इसको लगा के देखो तो आपको पता लगे। लेकिन उसके लिए 17,000 रुपए भी तो खर्चने पड़ेंगे, वो बताता हूं वीडियो के एंड तक, खर्चने नहीं खर्चने। उसके अलावा हमारे को एक और मोड मिलता है जो है इमर्स मोड। इसमें बेस और भी बढ़ जाती है। देन वी हैव बीस्ट मोड, जहां पे तो बेस भैया झाम फाड़, जिसको मतलब अपने कानों में पूरा रेडिएटर रखना है ना, जैसे वूफर आता है एक साउंड बार के साथ, वैसा लगता है कान के ऊपर रख दिया। इतनी तगड़ी वाइब्रेशन वो देता है। एंड वहीं पे अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो भैया वो वाइब्रेशन आप 10-15, मैं कह रहा हूं 20 मिनट से ऊपर सहन नहीं कर सकते, भले ही आप कितने बड़े बेस लवर हो। मेरे स्टूडियो में एक मेरा टीममेट है, उसको बेस बहुत पसंद है। उस तक ने बोल दिया कि भैया इतनी बेस नहीं चाहिए मुझे। तो जो उसका फील मोड भी है ना, उसके अंदर भी बेस बहुत एक्सट्रीम फील होती है। और जो नॉर्मल हियर मोड है इसका, उसके अंदर तो बेस है ही नहीं। तो कोई बीच का ऐसा स्वीट स्पॉट नहीं है बेस का कि आप उसको भाई ऐसे ट्यून कर पाओ कि हाँ आपको अपने हिसाब से बेस मिले। वैसे शार्क टैंक पे इन्होंने बोला था कि ना एक पर्सनलाइज्ड बेस वाला के मोड देंगे इसकी एप्लीकेशन के अंदर, बट वो अभी तक नहीं आया। और शार्क टैंक का एपिसोड फरवरी 2025 में आया था, तो तब से लेके 1 साल से ऊपर हो चुका है। इनकी एप्लीकेशन में वो मोड नहीं है। एंड इवन एप्लीकेशन में इक्वलाइजर मिलता है, जिसके अंदर आप कस्टमाइज कर पाओगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग ही देखो ना, तो 400 हर्ट्ज से होती है, जो बेसिकली मिड्स की रेंज है। जो लोज एक्चुअली जो बेस की रेंज होती है ना, 200-250 हर्ट्ज तक की होती है। तो उसकी कस्टमाइजेशन ही नहीं है। तो जहां पे आप कस्टमाइजेशन करोगे या तो मिड्स की होगी या फिर आगे जाके सिर्फ हाइज की होगी, जो हमारी ट्रेबल होती है। तो बेस वहां पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसके बाद बात आती है मिड्स की और ट्रेबल वगैरह की, तो भाई ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील नहीं होता। साउंड क्लियर फील होती है, स्टीरियो सेपरेशन भी अच्छा है। बट स्टिल मैं एक ही लाइन बोलूंगा, 17,000 वाली फीलिंग नहीं है अगर बेस वाली चीज को हटा दे। और मेरे हिसाब से ये सब्जेक्टिव हो सकती है, मेरे हिसाब से मुझे बेस बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड लगा। इवन मेरी टीम ने भी एक्सपीरियंस किया। इनिशियली एकदम आप सुनोगे ओहो बहुत मजा आएगा, जैसे हम शार्क टैंक में भी देख रहे थे, शार्क्स को बड़ा मजा आ रहा था, सुनने में कुछ है। लेकिन जब लंबे सेशंस में आप इसको यूज करोगे, ये भाई इरिटेट करने लगता है। बेस इतना घुस जाता है कानों के अंदर, आपको लगता है भैया उतार लो, कुछ ना हो जाए मेरे कानों को। तो साउंड के मामले में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, चाहे वो ट्यूनिंग हो, चाहे वो बेस हो, हाइज है, मिड्स है, जिसके लिए आप 17,000 रुपीज पे करो। और जो उसका सॉफ्टवेयर भी वो बड़ा बेसिक सा है, जिसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन एज सच नहीं है। यहाँ पे व्हील आप घुमाओगे ना, तो उसके जो नीचे मोड्स हैं वो स्क्रीन पे चेंज होते हैं, 2-3 सेकंड बाद चेंज होता है बेसिकली। एंड इसकी जो LED ऑन ऑफ कर सकते हो, और बाकी इक्वलाइजर हमारे को मिल जाता है। और ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है, एप्पल के लिए तो आई भी नहीं है। और इसके अंदर 1400 mAh की बैटरी डाल रखी है। उससे समझ में आ भैया इसका वेट इतना ज्यादा क्यों है। और बैटरी बैकअप ब्रांड ने 42 आवर्स मेंशन कर रखा है। हम भी काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, बैटरी बैकअप तो बढ़िया ही चल रहा है, पूरा टेस्ट नहीं कर पाया मैं। और 2 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। वैसे फास्ट चार्जिंग है, 5 मिनट चार्ज करोगे तो 1 घंटे का प्लेबैक मिल जाएगा, 10 मिनट चार्ज करोगे तो 6 आवर्स तक का प्लेबैक मिल जाएगा। बाकी वो कौन सी बेस मोड पे है क्या है वो आप देख लेना। एंड कंक्लूड कर लेते हैं, तो ये एज अ टेक्नोलॉजी तो बढ़िया है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शार्क टैंक में इन्होंने बोला था कि हम इसको फ्यूचर में दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ भी लेके आएंगे। जैसे लग्जरी कार्स के अंदर सीट में इन्होंने दिखाया था उसके अंदर कि भाई आपको पूरी बेस वगैरह फील हो। तो एज अ टेक्नोलॉजी अच्छा है। अगर एज अ प्रोडक्ट मैं इसको बताऊं तो ये
प्रोडक्ट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है एज पर टेक्नोलॉजी। हाँ, ब्रांडिंग के लिए प्रोडक्ट इनका अच्छा है, जो अपनी टेक्नोलॉजी को ये ब्रांड कर रहे हैं। अब ये दूसरे ऑडियो ब्रांड्स के साथ इसको पार्टनर करके किस तरीके से सेल करें, फिर वो ऑडियो ब्रांड अपनी ट्यूनिंग रखे और साथ में इनका जो ये बेस वाला फीचर है वो रखे और साथ में उसकी कस्टमाइजेशन, उसकी पर्सनलाइजेशन, वहां पे अगर ये काम करेगा तो शायद अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। बट एज पर दिस हेडफोन 17,000 रुपीज ऑब्वियसली नो। थोड़े पैसे डाल के सोनी का XM5 ले लो, XM4 भी है, Sennheiser Accentum सीरीज है, स्कल कैंडी क्रशर हेडफोन्स है, इतने मेन स्ट्रीम ब्रांड्स हैं। ऑब्वियसली इस तरीके का बेस तो नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर, बट बहुत अच्छे ट्यून साउंड मिलेंगे एंड उतना ही बेस मिलेगा जितना एक एंड कंज्यूमर का चाहिए। ये बहुत ज्यादा है भाई, किसने बोला इतना कान के पास जाके इतना वाइब्रेशन देने के लिए। बाकी आप में से किसी ने हेडफोन टेस्ट किया तो मेरे को अपना ओपिनियन जरूर बताना कि इस बेस के बारे में मेरे को जैसा लगा मैंने बता दिया आपको। और किसी इसी टाइप के प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हो कमेंट सेक्शन भर डालो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।